हेलो एवरीवन। तो बेसिकली जो आज हम लोग का पॉडकास्ट होने वाला है जस्ट लाइक ए Q&A सेशन होगा, जिसमें हम लोग बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन चैप्टर जो जूलॉजी पार्ट क्लास 11th का चैप्टर है, हम लोग उसको लेने वाले हैं। बेसिकली हम लोग इसमें करने क्या वाले हैं, जैसे कि देखो क्वेश्चन करेंगे और उसका आंसर आपको मन में सोचना है और समझना है। देखो तो फर्स्ट सेकंड पेज में जो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का उसमें क्या क्या है, पहले उसको इमेजिन करते हैं और आपको क्वेश्चन फ्रेम करके देते हैं, आपको आंसर देना है, फिर मैं आंसर भी साथ में देते चल जाऊँगा, आपको सोचना है मन में। ठीक है, देखो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कि ऑर्गेनिजम्स जो सर्कुलेट करता है वाटर को अपने कैविटी के थ्रू, तो एनसीईआरटी उसका नाम देता है पॉरीफेरा और सिलेंट्रेटा। उसके बाद ब्लड में क्या क्या होता है, प्लाज्मा होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट होता है। प्लाज्मा का कलर क्या है, स्ट्रोक कलर्ड होता है। प्लाज्मा कितने होते हैं, 55% होते हैं ब्लड में। प्रोटीन कितने होते हैं, 6 से 8%। वाटर कितने होते हैं, 90 से 92% प्लाज्मा में। तो प्रोटीन और वाटर होते हैं प्लाज्मा में, प्रोटीन 6 से 8% और 90 से 92% प्लाज्मा होते हैं। उसके बाद आता है कि कौन सा मेजर प्रोटीन्स होते हैं, तो फिब्रिनोजेंस होते हैं, ग्लोबुलिन्स होते हैं, अल्ब्यूमिन्स होते हैं। दिस आर द 3 प्रोटीन्स जो आपके प्लाज्मा में होते हैं। फिब्रिनोजेन का फंक्शन क्या होता है, ये कोगुलेशन कराता है ब्लड का। ग्लोबुलिन का फंक्शन क्या है, ये इन्वॉल्व करता है डिफेंस मैकेनिज्म्स में। अल्ब्यूमिन का फंक्शन क्या है, ऑस्मोटिक बैलेंस को बैलेंस करता है। प्लाज्मा से अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर को हटा देते हैं तो उसको हम सीरम बोलते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट कितने होते हैं, 45% होते हैं ब्लड में। अब उसके बाद बात आता है कि हमारे मोस्ट अबंडेंट सेल ब्लड में क्या होते हैं, आरबीसी होते हैं। आरबीसी का काउंट कितना होता है एक हेल्दी वुमेन में, एक हेल्दी मैन में और वुमेन में। तो वुमेन में थोड़ा कम होता है ड्यू टू मेंस्ट्रुअल साइकिल, पर हेल्दी मेन में अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी लिखता है 5.5 या 5 मिलियन ऑफ आरबीसी पर MM³ 1 MM³ में 5 से 5.5 मिलियन पर MM³ होता है। आरबीसी बनता कहाँ पे, एडल्ट में रेड बोन मैरो में बनता है। अगर हम बात करते हैं कि आरबीसी में न्यूक्लियस होते हैं, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होते हैं और ये बाइकॉन्केव शेप का होता है। हीमोग्लोबिन 100 ml ऑफ ब्लड में कितने हीमोग्लोबिन होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन, 12 से 16 ग्राम होते हैं हीमोग्लोबिन। एक लाइफ स्पेन बताओ आरबीसी का, 120 डेज का होता है। आरबीसी डिस्ट्रॉय कहाँ पे होता है, स्प्लीन में होता है। अगर हम बात करते हैं कि लिकोसाइट्स का कलर होता है क्या, नहीं, कलरलेस होता है, याद रखना। डब्ल्यूबीसी कैसा होता है, न्यूक्लिएटेड होता है। डब्ल्यूबीसी का काउंट बताओ, 6000 से लेके 8000 पर MM³ होता है। ल्यूकोसाइट्स का क्या लॉन्ग लाइफ होता है, नहीं, शॉर्ट लाइफ होता है। दो कैटेगरी बताओ डब्ल्यूबीसी का, एक तो हो गया ग्रेनुलोसाइट्स, एक हो गया एग्रेनुलोसाइट्स। ग्रेनुलोसाइट्स में क्या क्या होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, यूसिनोफिल्स होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं। एग्रेनुलोसाइट्स में क्या होते हैं, हिस्टामिन्स होते हैं, सेरोटोनिन होते हैं, हैप्रिन होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि बताओ न्यूट्रोफिल्स कितना होता है टोटल डब्ल्यूबीसी में, 60 से 65% होता है। ईओसिनोफिल्स कितना होता है, 2 से 3% होता है। बेसोफिल्स कितना होता है, 0.5 से 1% होता है। लिम्फोसाइट्स कितना होता है, 20 से 25% होता है। मोनोसाइट्स कितना होता है, 6 से 8% होता है। अगर हम बात करते हैं कि बताओ कि फैगोसाइटिक नेचर कौन शो करता है, जो डिस्ट्रॉय करता है फॉरेन पार्टिकल्स हमारे बॉडी से, वो उसमें न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स, इसका क्या कैसा नेचर होता है, फैगोसाइटिक नेचर होता है। अच्छा बताओ बेसोफिल्स सीक्रेट क्या करता है, हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हेपरिन। बेसोफिल्स का फंक्शन क्या है, ये इन्वॉल्व होता है इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में। यूसिनोफिल्स किस में इन्वॉल्व होता है, एलर्जिक रिएक्शन में। यूसिनोफिल्स का और कोई फंक्शन है, ये इन्फेक्शन से भी रेसिस्ट कराता है। लिम्फोसाइट्स का दो टाइप्स होता है, क्या क्या होता है, एक बी लिम्फोसाइट्स होता है, एक टी लिम्फोसाइट्स होता है। प्लेटलेट्स प्रोड्यूस कहाँ से होते हैं, तो प्लेटलेट्स प्रोड्यूस होते हैं मेगा कैरियोसाइट्स से। उसके बाद नॉर्मल प्लेटलेट्स का काउंट कितना होता है, 1.5 लाख, मतलब बोल सकते हो कि 1,50,000 से लेके 3,50,000 1 MM³ में। एंटीजन क्या होता है, वो एंटीजन होता है जो, वो केमिकल होता है जो इंड्यूस होता है इम्यूनी रिस्पॉन्सेस के हिसाब से। अब बताओ कि यूनिवर्सल डोनर किसको बोलता है। अब हम ब्लड ग्रुप्स टॉपिक में आते हैं। यूनिवर्सल ब्लड खत्म हो गया ना, ब्लड ग्रुप्स में आते हैं। तो यूनिवर्सल डोनर किसको बोलते हैं, ओ निगेटिव को बोलते हैं। यूनिवर्सल रेसिपिएंट किसको बोलते हैं, AB पॉजिटिव को बोलते हैं। डोनर ग्रुप बी ब्लड ग्रुप, डोनर ग्रुप बी ब्लड ग्रुप है, तो बताओ वो किसको किसको देगा, तो वो बी और ओ को दे सकता है। उसके बाद डोनर ग्रुप AB ब्लड ग्रुप है, तो वो किसको किसको दे सकता है, ए को दे सकता है, ओ को दे सकता है, AB को दे सकता है और बी को दे सकता है।
RH नेगेटिव मदर का, RH पॉजिटिव बेबी का। वाई दिस आर नॉट मिक्स इन फर्स्ट प्रेगनेंसी, बिकॉज होता क्या है कि ये दोनों सेपरेटेड होते हैं प्लेसेंटा से। तो सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या होता है, ये इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस का कंडीशन देखने को मिलता है। ड्यूरिंग डिलीवरी क्या बोल सकते हो कि एक्सपोजर ऑफ मैटरनल ब्लड ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द किससे, फीटस से। तो डिलीवरी के वक्त क्या होता है कि बेसिकली एक्सपोजर होता है मैटरनल ब्लड, जो मदर का ब्लड होता है वो स्मॉल अमाउंट RH पॉजिटिव ब्लड फीटस से क्या होता है, एक्सपोज होता है, जिसके कारण वहाँ पे क्या बन जाता है, एंटीबॉडी बन जाता है मदर के बॉडी में। तो अब जिसके कारण क्या होता है, फिर जब सेकेंड प्रेगनेंसी होता है तो वो उसमें क्लम्पिंग हो जाता है ब्लड का। इसी को हम इरेथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहते हैं, बट इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं रोगम मेडिसिन उसी वक्त दे के ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी। अब उसके बाद क्या आता है कि इसको हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं, एंटी RH एंटीबॉडी जिसको हम रोगम बोलते हैं। बेसिकली ये मदर को दिया जाता है आफ्टर डिलीवरी, और फर्स्ट बेबी के डिलीवरी में ही दिया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक को अब हम लोग करने देखो, जो किसी भी इंजरी के समय में किस तरह का स्कम प्रोड्यूस होता है, रेडिश ब्राउन। थ्रोम्बिन किससे फॉर्म्ड होता है, प्रोथ्रोम्बिन से। कौन सा एंजाइम्स की मदद से, थ्रोम्बोकाइनेज की मदद से। बताओ फिब्रिन्स किससे फॉर्म होता है, फिब्रिनोजेन से। कौन सा एंजाइम्स की मदद से, थ्रोम्बिन। तो कोगुलम जो फॉर्म करता है वो नेटवर्क ऑफ थ्रेड, उसको क्या बोलते हैं, फिब्रिन्स बोलते हैं। कौन एक्ट करता है, को फैक्टर ड्यूरिंग क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग प्रोसेस, कैल्शियम एक्ट करता है। जो मैकेनिज्म्स होता है कोगुलेशन का, वो एक्टिवेटेड होता है किस चीज़ के रिलीज होने के बाद, वो क्लॉटिंग फैक्टर किससे रिलीज होता है, प्लेटलेट से और टिश्यू से क्लॉटिंग फैक्टर। तो कोगुलेशन का मैकेनिज्म्स क्या होता है, एक्टिवेट होता है। लिम्फ का कलर कैसा होता है, बोलोगे कलरलेस फ्लूइड होता है। लिम्फ क्या एक हॉर्मोन्स है, यस इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट कैरियर। लिम्फ क्या है, लिम्फ का फंक्शन और क्या है, लिम्फ एक इम्पॉर्टेंट कैरियर निभाता है हॉर्मोन्स के भी ट्रांसपोर्ट में, ठीक है, कैरियर में। तो लिम्फ इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कैरियर ऑफ फॉर ह्यूमंस, दैट इज ए इम्पॉर्टेंट लाइन ऑफ NCERT। फैट एब्जॉर्ब होता है कहाँ से, लिम्फ से। और लैक्ट्रियल जो प्रेजेंट होता है कहाँ पे, इंटेस्टाइनल बिलाई में। अब आते हैं सर्कुलेटरी पाथवेज का बात करते हैं। देखो सबसे पहले याद करो कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस में था, आर्थ्रोपोड्स में था, मोलस्का में था। एनिलिड्स में कैसा होता है, एनिलिड्स में कैसा होता है, एनिलिड्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एनिलिड्स में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। फिर बात आता है कि क्यों क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का ज़्यादा एडवांटेज है, क्योंकि जो फ्लूइड का जो फ्लो होता है वो रेगुलेटेड होता है। फिर उसके बाद बात आता है क्रोकोडाइल में कितना चैम्बर हर्ट होता है, 4 चैम्बर हर्ट होता है। तो अगर हम फिश का बात करते तो उसमें हार्ट और डीऑक्सीनेटेड ब्लड को पंप करता है, बेसिकली ऑक्सीनेटेड को नहीं करता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को पंप करता है। अब आते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। अगर हम देखते हैं कि हार्ट का जो डिराइव किससे है, मीसोडर्म से। हार्ट का साइज क्या है, लाइक ए फिस्ट, क्लींस फिस्ट, NCERT का लाइन। तो हार्ट प्रोटेक्टेड किससे होता है, डबल वॉल लेयर जिसको हम पेरिकार्डियम बोलते हैं। पेरिकार्डियम एक फ्लूइड से पेरिकार्डियम इनक्लोज होता है एक फ्लूइड से, जिसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलते हैं। इंटरएट्रियल सेप्टम कैसा होता है, थिन होता है। इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कैसा होता है, थिक होता है। एट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड सेपरेटेड किससे होते हैं, एट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम। एट्रियल वेंट्रिकुलर सेप्टम कैसे होते हैं, थिक फिब्रस टिश्यू के होते हैं। राइट चैम्बर आर डिवाइडेड बाय ट्राइकस्पिड वल्व। राइट चैम्बर किससे डिवाइडेड होते हैं, ट्राइकस्पिड वल्व से होते हैं। बाइकस्पिड वल्व को हम लोग मिट्रल वल्व भी बोलते हैं। सेमिल्यूनल वल्व कहाँ पे प्रेजेंट होता है, वेंट्रिकल्स और पल्मनरी आर्टरी और वेंट्रिकल्स एंड अरोटा। वेंट्रिकल्स एंड पल्मनरी आर्टरी एंड वेंट्रिकल्स एंड अरोटा के पास होते हैं सेमिल्यूनर वल्व। द वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स कैसे होते हैं, मच थिकर दैन डेट ऑफ एट्रिया। ये NCERT का लाइन है कि जो वेंट्रिकल्स का वॉल्स होते हैं वो ज़्यादा थिकर होते हैं एट्रिया के कंपेयर में। अगर हम बात करते हैं एक स्पेशलाइज कार्डियक मस्कुलेचर, जिसको क्या बोलता है NCERT, नोडल टिश्यू, ये कहाँ पे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं हार्ट में। कंडक्टिंग सिस्टम जो हार्ट का होता है, अगर हम बात करते हैं उसमें लोकेशन SA नोड का, तो वो राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। ऐसे नोड का फुल फॉर्म क्या होता है, साइनोएट्रियल नोड उसको बोलते हैं। AV नोड कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम। बंडल ऑफ नोडल फाइबर को हम AV बंडल बोलते हैं। डैट कंटिन्यू फ्रॉम AV बंडल विच पासेस थ्रू एट्रियोवेंट्रिकल सेप्टम, और वो इमर्ज कहाँ पे होता है,
टॉप ऑफ इंट्रावेंट्रिकल सेप्टम, जिसको इमीडिएटली डिवाइड किसको किसको करता है, राइट एंड लेफ्ट बंडल को। अगर हम बात करते हैं कि ब्रांचेस जो माइन्यूट फाइबर थ्रू आउट द वेंट्रिकल मस्कुलर, जिसको क्या बोलते हैं, पुरकेंजी फाइबर बोलते हैं, तो एनसीईआरटी बोलता है कि ऐसा ब्रांचेस जो एक माइन्यूट फाइबर्स है थ्रू आउट वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर, जिसको एनसीईआरटी बोलता है कि इसको हम पुरकेंजी फाइबर बोलते हैं। ऐसे नोड का जनरेट मैक्सिमम नंबर एक्शन पोटेंशियल नोडल टिश्यू में करता है, पता होना चाहिए। नोडल टिश्यू कैसा होता है, ऑटो एक्साइटेबल होता है, एनसीईआरटी का लाइन। ऐसे नोड का एक्शन जनरेशन रेट कितना है, 70 से 75 पर मिनट होता है। ऐसे नोड को हम पेस मेकर ऑफ हार्ट बोलते हैं। हार्ट एक्टिवली बीट करता है 72 टाइम्स इन अ मिनट। तो बेसिकली अगर हम कार्डियक साइकिल के बारे में बात करते हैं, तो बेसिकली जब हम कार्डियक साइकिल का बात करते हैं तो देखो कार्डियक साइकिल से क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम हो सकते हैं। तो कार्डियक साइकिल में सबसे पहले बताओ कि एट्रियल सिस्टोल के कारण कितना ब्लड फ्लो का इंक्रीज होता है वेंट्रिकल्स में, 30% का। बंडल ऑफ हिस, जिसको हम एवी नोड बोल रहे हैं, वो क्या करता है, एक्शन पोटेंशियल को ट्रांसमिट करता है, कहाँ, इंटायर, कहाँ पे, वेंट्रिकुलर मस्कुलेचर में। फिर उसके बाद बात आता है कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल कॉन्साइड किसके साथ करता है, एट्रियल रिलैक्सेशन। एक साइकिल का टाइम पीरियड 0.8 सेकेंड। दो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है साइमल्टेनियसली। अगर हम वेंट्रिकुलर डायस्टोल का टाइम पूछे 0.5 सेकेंड, एट्रियल डायस्टोल का टाइम पूछे 0.7 सेकेंड, ज्वाइंट डायस्टोल का टाइम पूछे 0.4 सेकेंड, एट्रियल सिस्टोल का टाइम पूछे 0.1 सेकेंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल का टाइम पूछे 0.3 सेकेंड। हर एक वेंट्रिकल्स पंप करता है 70 ml ऑफ ब्लड, जिसको हम स्ट्रोक वॉल्यूम बोलते हैं। कार्डियक आउटपुट है, कार्डियक आउटपुट वो वॉल्यूम ऑफ ब्लड है जो पंप्ड होता है वेंट्रिकल्स के द्वारा। हार्ट रेट जो एथलीट का होता है वो लेसर होता है नॉर्मल के हिसाब से इनटू रेस्टिंग स्टेज। कार्डियक आउटपुट किसी भी एथलीट का ऑर्डिनरी मीन से ज़्यादा होगा। नॉर्मल वैल्यू अगर हम कार्डियक आउटपुट का पूछे तो 5000 ml होता है। स्ट्रोक वॉल्यूम को हम बीट वॉल्यूम भी बोलते हैं, याद रखना। सबसे पहला हार्ट साउंड लव्ड होता है, जिसका पिच लोअर होता है और लॉन्गर होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि ये क्यों होता है, लव साउंड क्यों निकलता है, इट इज़ ड्यू टू क्लोजर ऑफ विच बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व। सेकेंड साउंड को हम डब बोलते हैं, ये क्यों होता है, ड्यू टू क्लोजर ऑफ सेमील्यूनल वाल्व। अब उसके बाद अगर हम देखते हैं कि अब मशीन जो ईसीजी को दिखाता है उसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं, जो ग्राफ्स ऑब्टेन होता है। अगर हम बात करते हैं जो ग्राफ हमको ईसीजी से मिलता है, अब हम लोग ईसीजी और डबल सर्कुलेशन के ऊपर बात करेंगे। जो ग्राफ हमें ईसीजी से मिलता है उसको हम इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अगर बात करते हैं ईसीजी का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या बताता है, ये बताता है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हार्ट का। पेशेंट को 3 लीड से कनेक्ट किया जाता है और 3 लीड्स जो कनेक्टेड होता है वो वन ऑफ द रिस्ट और वन ऑफ द लेफ्ट एंकल से कनेक्ट किया जाता है। इवोल्यूशन करना है तो हम क्या करेंगे, 12 लीड्स को कनेक्ट किया जाता है चेस्ट रीजन पे। फिर हमारा वेव वाला क्वेश्चन है, जो आपका वेव दिखता है ईसीजी के मशीन में। तो सबसे पहले बताओ कि पी वेव क्या रिप्रेजेंट करता है, डिपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। डिपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बोथ एट्रिया। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। टी वेव किसको रिप्रेजेंट करता है, डिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को। क्यू वेव का क्या मतलब है, ये बताता है बिगनिंग ऑफ सिस्टोल। टी वेव किस चीज़ को बताता है, ये बताता है एंड ऑफ सिस्टोल। अगर हम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को काउंट करके क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, हार्ट रेट किसका, किसी भी इंडिविजुअल का हार्ट रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम आपसे पूछे कि 3 लेयर आर्टरी का होता है उसको क्या क्या बोलते हैं, इंटीमा, टुनिका, मीडिया एंड एक्सटर्ना। टुनिका इंटीमा किससे बना होता है, स्क्वामस एंडोथेलियम से। टुनिका एक्सटर्ना किससे बना होता है, फिब्रस कनेक्टिव टिश्यू ऑफ कोलेजन फाइबर से। टुनिका मीडिया किससे बना होता है, स्मूथ मसल्स और इलास्टिक फाइबर से। टुनिका मीडिया का जो लेयर होता है वो कंप्लीटली कैसा होता है, थिन होता है। अगर हम आपसे पूछे सिस्मिक सर्कुलेशन का क्या मतलब है, सिस्मिक सर्कुलेशन मतलब जो न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड करे, मतलब बोल सकते हो कि न्यूट्रिएंट को सर्कुलेट करे और ऑक्सीजन एंड अदर रिलेशन सब्सटेंस को सर्कुलेट करे टिश्यू में, एंड CO2 को हार्मफुल सब्सटेंस को एलिमिनेट करे, एंड टेक CO2 और एलिमिनेट करे हार्मफुल सब्सटेंस को। तो अगर हम आपसे पूछे सिस्टमिक सर्कुलेशन से क्या समझते हो, ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन को, एक्सचेंज करता है एसेंशियल सब्सटेंस को, एलिमिनेट करता है जैसे कि CO2 हो गया, और हार्मफुल सब्सटेंस को एलिमिनेट करता है। कहाँ से एलिमिनेट करता है, टिश्यू से।
उसके बाद अगर आपसे पूछे हेपेटिक पोर्टल वैन ये किसको कैरी करता है? ब्लड को। कहाँ से कहाँ तक? इंटेस्टाइन से लीवर तक। हेपेटिक पोर्टल सिस्टम किसको कैरी करता है? ब्लड को। कहाँ से? इंटेस्टाइन से लीवर तक। डिसऑर्डर देख लेते हैं और रेगुलेशन देखते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम का। ह्यूमन हार्ट को हम लोग मायोजेनिक बोलते हैं। मायोजेनिक का क्या मतलब होता है? ये ऑटो रेगुलेटेड होता है, डैट मीन्स कि इसमें स्पेशलाइज मसल्स होते हैं। स्पेशल न्यूरल सेंट्रल जिसको हम एमओ बोलते हैं, मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये मॉडरेट करता है कार्डियक फंक्शन थ्रू ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम क्या इंक्रीज कर सकता है? स्ट्रेंथ ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। यस। स्पीड ऑफ कंडक्शन ऑफ एक्शन पोटेंशियल को हम डिक्रीज करते हैं किसके थ्रू? पारासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करके। सिंपैथिक में क्या होगा? एक्शन पोटेंशियल हमारा क्या होगा? इंक्रीज होगा। डिक्रीज कब होगा? जब पारासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम इंक्रीज होगा। अगर हमसे पूछे कि सिस्टोलिक को हम क्या बोलते हैं? पंपिंग प्रेशर बोलते हैं। डायस्टोलिक को क्या बोलते हैं? रेस्टिंग प्रेशर बोलते हैं। अगर हाइपरटेंशन कब बोलेंगे? जब किसी का बीपी 140/90 है। अगर पर्सन का बीपी 115/90 है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे कि कि वो क्या है? उसका बीपी लो है। अगर नॉर्मल के लिए कितना होना चाहिए? सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शुड भी 120 और बाय 80 होना चाहिए। डैट मीन्स कि सिस्टोलिक 120 mmHg होना चाहिए, 80 होना चाहिए आपका डायस्टोलिक। तो अगर हम आपसे पूछते हैं कि बताओ कि बीपी हाइपरटेंशन कब बोलेंगे? जब बीपी 140/90 हो। डैट मीन्स कि सिस्टोलिक 140 हो, डायस्टोलिक 90 हो। कब बोलेंगे बीपी नॉर्मल है? तो बीपी लो कब बोलेंगे? 115 मान लो, बाय 95 मान लो। तो अगर हम आपसे पूछते हैं कि नॉर्मल कब बोलेंगे? सिस्टोलिक 120 होना चाहिए, डायस्टोलिक 80 होना चाहिए। हाई ब्लड प्रेशर लीड टू विच डिजीज़? हार्ट डिजीज़। इसके कारण क्या क्या हो सकता है? बहुत सारे वाइटल ऑर्गन लाइक किडनी और ब्रेन भी डैमेज हो सकता है। कैट जिसको CAD बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? एंथ्रोस्क्लेरोसिस भी बोलते हैं। एंथ्रोस्क्लेरोसिस को क्या बोलते हैं? एंथ्रोस्क्लेरोसिस को आर्टेरियोस्क्लेरोसिस भी बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते हैं। एंथ्रोस्क्लेरोसिस में क्या होता है? इसको हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ बोलते हैं, जहाँ पे फैट और कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होता है आर्टरी में। अगर हम पूछते हैं आपसे कि एंथ्रोस्क्लेरोसिस को कैट बोलते हैं और बता दें ये कैल्शियम और फैट और कोलेस्ट्रॉल और फिब्रस टिश्यू के डिपोजिशन से होता है। अगर हम आपसे पूछते हैं एंजाइना पेक्टोरिस अकर कब? जब क्या होगा कि ऑक्सीजन हार्ट मसल्स पे इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है तो होता है एंजाइना पेक्टोरिस। सिम्टम क्या होता है? एक्यूट चेस्ट पेन। अगर हम पूछते हैं कि हार्ट फेल्योर्स का क्या मतलब है? हार्ट फेल्योर्स का मतलब कि जब हार्ट पंप ना कर सके ब्लड को, ठीक है, तो उसके रिक्वायरमेंट बॉडी रिक्वायरमेंट का जितना ब्लड चाहिए, अगर वो हार्ट पंप ना कर सके तो हम उसको क्या बोलते हैं? हार्ट फेल्योर। अगर एंजाइना होता है तो जिसके कारण क्या हो सकता है? ब्लड फ्लो अफेक्ट हो सकता है। हार्ट फेल्योर्स का क्या मतलब है? ये एक ऐसा स्टेट होता है जहाँ पे हार्ट इफिशियंटली बोल सकते हो कि ब्लड को पंप ना कर सके बॉडी में। कंजेशन ऑफ लंग्स इज द वन ऑफ द मेन सिम्टम्स ऑफ हार्ट फेल्योर। तो कंजेटिव हार्ट फेल्योर। व्हाट हैपन इन कार्डियक अरेस्ट? तो बेसिकली हार्ट स्टॉप बीटिंग। व्हाट हैपन इन हार्ट अटैक? व्हेन द हार्ट मसल्स सडनली डैमेज इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। ये एनसीईआरटी का लाइन था कि हार्ट अटैक में क्या होता है? हार्ट मसल सडनली डैमेज हो जाता है। वाई? ड्यू टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। तो हम सारा एनसीईआरटी का लाइन को ही बोलने का और समझाने का इसमें कोशिश किए हैं। सारे PYQ साथ के साथ बोल सकते हो जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स को सबको कवर किए। आई होप कि आज का आपको ये Q&A का पॉडकास्ट अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। हम लोग नेक्स्ट पॉडकास्ट नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। इसमें इस चैनल पे आपको नीट के रिलेटेड या फिर आप बोल सकते हो नर्सिंग पैरामेडिकल के रिलेटेड सारे वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएंगे, पॉडकास्ट अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप इसको चेकआउट करो। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक के लिए मज़े से पढ़ो और खूब दम लगा